राधे। मेरे 3 दुश्मन हैं, उनको मारना है। अर्जुन ने मन में सोचा, जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं और जिनके अंदर इतनी दया है कि हरे पत्ते भी नहीं खाना चाहते, सूखे पत्ते खाकर पेट भरते हैं, उनका कोई दुश्मन भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके दुश्मन भी हैं? हाँ हैं। तो क्या तू उनको मार सकता है? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, मैं सबको मार दूंगा। महाराज कौन है वो? देख, मेरा पहला दुश्मन है भृगु ऋषि। अर्जुन ने कहा भृगु ऋषि? अरे इतने बड़े ब्रह्मर्षि, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? वो भृगु का बच्चा हमारे श्री कृष्ण ठाठ से सो रहे थे, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, कोई दोष नहीं था, और वो आए और बिना कारण के हमारे श्री कृष्ण की छाती पर लात मारी। तो मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा है। अगर मुझे कहीं दिखाई दे जाए तो मैं उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। अर्जुन ने कहा महाराज, मैं ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता। तो फिर तू क्या बकर बकर कर रहा था कि मैं सबको मार सकता हूं, मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं। अच्छा महाराज, आपका दूसरा दुश्मन कौन है वो बताइए, हो सकता है कि मैं उसको मार दूं, उसमें आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो उन्होंने बताया बाबा जी ने कि मेरा दूसरा दुश्मन है द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी। अर्जुन ने मन में सोचा, ये तो मेरी ही स्त्री को मारना चाहते हैं। डरते डरते अर्जुन ने कहा महाराज, आप द्रौपदी से क्यों नाराज हैं? वो द्रौपदी नंगी ना हो जाए, निर्वस्त्र ना हो जाए, इसके लिए उसने हमारे प्राण बल्लभ श्याम सुंदर को द्वारिका से बुलाया। अरे सब तो नंगे पैदा हुए हैं, ऐसे ही जलकर मर जाएंगे, केवल एक शरीर के लिए। और हमारे प्राण बल्लभ श्याम सुंदर उस समय द्वारिका में भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़कर उनको आना पड़ा, भूखे पेट रहे होंगे वो, इसीलिए हमको द्रौपदी पर भी बहुत गुस्सा है। अगर कहीं मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन भी अलग कर दूं। अर्जुन ने कहा महाराज, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कभी किसी स्त्री की हत्या नहीं कर सकता। तो फिर तू क्या कह रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं? अर्जुन ने कहा महाराज, तीसरा कौन है वो बताइए, वो ब्राह्मण तो नहीं है? बाबा जी ने कहा ना, वो स्त्री भी नहीं है ना, तो मैं उसको मार सकता हूं। वो कौन है? बाबा जी ने कहा वो अर्जुन है। अर्जुन ने कहा मरे, इनको भृगु ऋषि और द्रौपदी तो कहां मिलेंगी, मैं तो यहीं खड़ा हूं। कहीं इनको पता लग गया और श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया यही है अर्जुन, ले ले, वो तो लीलाधारी हैं, उनको लीला करने में कोई देर लगती नहीं, तो फिर क्या होगा? तो भागो यहां से। लेकिन फिर भी चलते चलते मैं पूछ तो लूं कि भाई मुझसे क्या गलती हुई? तो अर्जुन को ने बताया नहीं कि मैं अर्जुन हूं, और वो बाबा जी भी किसी को नहीं पहचानते थे। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, अर्जुन से आप नाराज क्यों हैं? वो अर्जुन का बच्चा, बेवकूफ कहीं का। हमारे श्री कृष्ण जो इतने कोमल हैं, उनसे रथ हकवाता है, घोड़ों की मरहम पट्टी करवाता है,
खुद तो ठाठ से राजा साहब की तरह रथ के पीछे बैठता है और उनको सारथी बना रखा है, उसको लज्जा नहीं आती? मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन अलग कर दूं। यानी जो निष्काम प्रेम करने वाले संत होते हैं वो सकाम प्रेम करने वालों को अच्छा नहीं मानते, उनके लिए वो निंदनीय है। अब इससे भी ऊंचा एक और है सकाम प्रेम ही, जिसको हम वास्तव में कह सकते हैं साधारणी रति। मैंने बताया था ना, 3rd क्लास का प्रेम साधारणी रति, 2nd क्लास का प्रेम समंजसा रति, 1st क्लास का प्रेम समर्था रति। तो जो साधारणी रति है, जो 3rd क्लास का प्रेम है, असली वो ये है जो मैं अब बताने जा रही हूं। इसी को हम कह सकते हैं सकाम प्रेम, असली सकाम प्रेम। इसमें क्या होता है? इसमें भक्त श्याम सुंदर से प्यार करता है अपने सुख के लिए, लेकिन सांसारिक कोई कामना नहीं करता। श्याम सुंदर को ही देखें, श्याम सुंदर का ही स्पर्श मिले, श्याम सुंदर की ही वाणी सुनने को मिले। क्यों? ताकि हमको सुख मिले। कुब्जा वगैरह ने इसी क्लास से प्यार किया। ये है असली साधारणी रति। दुराराध्यम समाराध्य विष्णुम सर्वेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीष्यसौ। भागवत में शुकदेव जी कहते हैं कि अत्यंत दुर्लभ श्री कृष्ण को कुब्जा ने प्यार किया अपने सुख के लिए, लेकिन फिर भी वो उतनी निंदनीय नहीं है। जो लोग ईश्वर प्राप्ति के बाद महापुरुष होने पर भगवान से संसार मांगते हैं वो कुमनीषी हैं, यानी मूर्ख हैं। लेकिन कुब्जा कुमनीषी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से भगवान को मांगा, संसार नहीं मांगा। भले अपने सुख के लिए मांगा, लेकिन मांगा भगवान का विषय। आहोश्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया। भागवत। कुब्जा भगवान से प्रार्थना करती है भागवत में कि हे प्रियतम, मेरे साथ कुछ दिन और रहो, कुछ दिन और मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। सच पूछिए तो हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि ये प्रेम भी निंदनीय है। हमारे महाराज जी के सिद्धांत के अनुसार तो अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करना, इसमें वो नंबर क्या देंगे? 0, 100 में से 0। फिर भी शुकदेव जी कहते हैं कि भक्ति बुद्ध्या, पति भाव से जगत गुरुम श्री कृष्ण को कुब्जा ने प्यार किया। तासाम किम वर्ण्यते तपः, भक्ति बुद्ध्या जगत गुरुम तासाम किम वर्ण्यते तपः। कुब्जा की तपस्या को कौन कह सकता है कि जिसने जगत गुरु श्री कृष्ण को और प्रियतम भाव से प्यार किया हो। प्रशंसा की शुकदेव जी ने, लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं ये प्रेम भी ठीक नहीं है। कृष्ण भक्तः सकामोपि वरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामा यतो मोक्षाय निवेश्यते। यद्यपि श्री कृष्ण से सकाम प्रेम भी अगर कोई करता है तो वो उससे अच्छा है कि अन्य देवताओं से निष्काम प्रेम किया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण से सकाम प्रेम भी हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा, परमानंद दिलवा देगा। ब्रह्मानंद से करोड़ों गुना आनंद मिलेगा सकाम भक्त को भी, और
अन्य देवताओं की जो माया के अंडर में है, उनकी निष्काम भक्ति भी यतो मोक्षाय कल्पते, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। निष्कामादपि तत्कामा यतो मोक्षाय कल्पते, वो ठीक नहीं है। तो ये मैंने बताया सकाम प्रेम जो थर्ड क्लास का, इससे ऊंची होती है समंजसा रति। जितनी भी भगवान की रानियां थी 16,108, महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी जी वगैरह, जितनी भी रानियां थी, इन्होंने समंजसा रति से भगवान से प्रेम किया, यानी अपने सुख का भी ध्यान रखा और श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखा। ऐसी गोपियां, ऐसी जीवात्माएं 5 कक्षाएं और लांघ गईं। कुब्जा जिसने साधारणी रति से प्रेम किया, वो तो समर्था रति तक पहुंची, साधारणी रति तक पहुंची। और इन रानियों ने जो समंजसा रति से प्यार किया, तो कुब्जा प्रेमा भक्ति तक पहुंची, और ये रानियां प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति तक पहुंची। 5 कक्षाएं और लांघ गईं, लेकिन 2 भक्ति इनको नहीं मिली, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। ये समर्थारति वालों को मिलती है। तो सबसे ऊंचा है समर्थारति वालों का प्रेम, जिन गोपियों ने श्याम सुंदर के सुख में ही अपना सुख माना, कभी अपने सुख की इच्छा रखी ही नहीं। ऐसी गोपियां प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति तक पहुंची। तो समर्थारति वालों का लक्ष्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निजेंद्रिय सुख वांछा नाहे गोपीकार, कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम विहार। ये गोपियां अगर श्याम सुंदर के साथ विहार भी करती थी, रमण भी करती थी, तो इसलिए करती थी कि श्याम सुंदर को सुख मिले। अपने सुख की इच्छा इन्होंने कभी नहीं रखी। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। आदि पुराण, भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि ये गोपियां अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती थी,